अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, आपकी ज़िंदगियों में खैर व बरकतें अता फ़रमाए। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर एक नए डेली व्लॉग के साथ मैं आपके साथ आ गई हूँ अपनी रूटीन शेयर करने। तो आई होप आपने डेली व्लॉग को बहुत मिस किया होगा। तो मुझसे काफ़ी बहनें कह रही थी कि डेली रूटीन में ही जो है मैं अपलोड किया करूँ। आपको पता है जी, बच्चों की जो है वेकेशन चल रही थी और अभी जो है एक वीक रह गया है, तो इनकी स्कूल की तैयारियां चल रही हैं। इंशाल्लाह ये बैकअप होंगे स्कूल की तरफ और हम फिर रूटीन पे आ जाएंगे। और इधर मैंने नाश्ते के लिए जो मूली के पराठे बनाए हैं, तो मसाले आपने देख लिए हैं सारे। और पराठों के क्लिप मैंने नहीं लिए, वो सबको आते हैं, ये भी सबको आते ही हैं। तो सबकी रेसिपी जो होती है ना डिफरेंट होती है, तो हमें ज़रूर डिफरेंट चीज़ें जो है ट्राई करनी चाहिए, ताकि हमें सब जायकों से जो है ना लुत्फ़ उठाने का मौका मिल सके। और इधर मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए थे। फिर लास्ट में जो है मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें और एक जो है अनियन चॉप किया हुआ। फिर थोड़ा सा इसको हाफ डन होने के बाद ना मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो थोड़ी देर ही जो है इसको मैं दम पे लगाऊंगी कि प्याज़ों का पानी और थोड़ी सी स्मेल जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो देखें अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया और इसमें मैं इसको चार चांद लगाने के लिए ना इसमें थोड़ी सी हरियाली इसके हाथ हरे पीले करूँगी। तो इसमें धनिए को डालूँगी। धनिए से ना जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी आती है। और फिर जब मूली का पराठा खुलता है ना, तो उसकी खुशबू मैं कहती हूँ ना ज़बरदस्त किस्म की लगती है। मैंने वैसे कभी कच्ची मूली का पराठा नहीं ट्राई किया, क्योंकि अगर मूली का सालन वगैरह भी बन रहा हो ना, तो बड़ी गंदी सी स्मेल आती है और बच्चे सूंघ कर ही पराठा खाने से ना इनकार कर देते हैं। इस तरह से पकाने का मकसद ये भी होता है कि अगर किसी को गैस का मसला है ना, तो उसकी भी शिकायत नहीं रहती। ये बड़ा मुफीद जो है तरीका होता है, बड़े मज़े की लगती है। अगर आपने कभी नहीं ट्राई की ना, तो इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की लगती है। तो देखें इधर मैंने जो है ये पराठे तो दूसरे बनाए हैं, क्योंकि ये भी जो दूसरी हमारी औलाद आई थी तो उन्होंने मूली के पराठे नहीं खाने थे। वैसे तो सारे ही शौक से खाते हैं, बट कभी कभी बच्चों का मूड जो है चेंज हो जाता है। तो अबिश के लिए ये मैंने बनाया है अंडा, और अंडा थोड़ा सा हो गया है लीक। खैर जी कोई बात नहीं, हम इसको नीट एंड क्लीन कर लेंगे और फिर मैं अबिश के लिए जो है नाश्ता लेकर जाऊंगी। और फिर जी उसके बाद मैंने करने हैं ढेरों ढेर काम, और सब करूँगी आपके साथ शेयर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। और अबिश को नाश्ता देने के बाद मैंने सबसे पहले लिया अपना विटामिन डी टैबलेट। तो मुझे किसी बहन ने पूछा था कि आप कौन सी लेती हैं, तो मैं ये डी पल्स लेती हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट आपको यही करूँगी कि आप अपना प्रॉपर टेस्ट करवाएँ, और जो आपको डॉक्टर लिख कर देगा विटामिन आपकी एज और वेट के हिसाब से, तो आप वही लेकर यूज़ करें। तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं। बाद लोग बग़ैर डॉक्टर के मल्टी विटामिन्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होता। बेहतर होता है कि डॉक्टर से अपने से टेस्ट करवा लिया जाए। और फिर देखें ये अबिश को मैंने दिया था ख़ासों, और उसने नहीं खाया। फिर साइड से मैंने चीज़ें वगैरह समेटी हैं, क्योंकि आज काफ़ी डस्टिंग करने वाली है। 2 दिन से उस तरह से डस्टिंग वगैरह नहीं हो रही थी, और आपको पता है कि अगर मैं एक दिन डिले कर दूं डस्टिंग में, तो डस्टिंग का अंबार लग जाता है मेरे घर की चीज़ों पर, इतनी ज़्यादा डस्ट आती है। तो जी इधर मैंने ये समेट कर रख दिया था, बाकी जो बच्चे उठकर आएंगे तो वो ये खाएंगे। फिर जी रूटीन आजकल कुछ बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तकरीबन 1-1.5 हो जाता है नाश्ता करते हुए, फिर सफाइयाँ वगैरह करते हुए आधे से ज़्यादा दिन गुजर जाता है। फिर वही किचन की रूटीन होती है। तो मतलब अगर कहीं जाने होता है पार्क वगैरह में, तो ही बच्चों ने सुबह उठने होता है, अदरवाइज़ बहुत अवॉइड करते हैं, कहते हैं जी हमें सोने दो, छुट्टियां ही चल रही हैं। फिर जी और सोचती हूँ कि इधर करना भी क्या है, बच्चों को सोने देती हूँ, फिर उठकर उन्होंने गेम फ़ोन मोबाइल पे ही लगना होता है। तो इससे बेहतर है कि बंदा अपनी नींद ही पूरी कर ले। तो देखें ये देखें ज़रा जाले के जाले बने हुए हैं जो उतर रहे हैं अभी चीज़ों पे। इस कदर डस्ट आती है ना सारा दिन। सुबह को अगर सुबह डस्टिंग कर दी जाए तो शाम तक फिर वही हाल हो जाता है। और इनको मैं सारी चीज़ों को ना उठा कर डस्ट करूँगी इस पे से। तो अभी ये इसके नीचे से भी मैंने सारी अच्छे से डस्टिंग कर ली है। तो अभी खुद भी जो है ना सही काम नहीं कर रहा। तो जितनी कोई फ्राई चीज़ें बनती हैं ना डीप फ्राई, उससे सारी ग्लीस जो है ना उड़ कर आगे पीछे आ जाती है, क्योंकि पंखा भी आजकल गर्मी है तो फुल टाइम चल रहा होता है, और फिर कुछ समझ नहीं आती, इतनी सफाई करने वाली हो जाती है। देखिए हर तरफ से इतनी डस्ट निकलती है ना, समझ में नहीं आता बंदा इतना परफेक्ट घर को कैसे हर वक्त रखे। तो कमर मैं कहती हूँ टूट जाती है बस।
अल्लाह पाक से यही दुआ होनी चाहिए कि वो हर हालत में हमें चलता फिरता रखे, हमें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमें किसी का मोहताज ना करे। मोहताजगी भी तमाम बीमारियों में से ना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बीमारी है। इतनी जल्दी इंसान को बीमारियां नहीं मारती जितनी जल्दी मोहताजगी मार देती है। तो ये देखें जी, इधर भी डस्ट इतनी ज़्यादा होगी हुई है। ये मैंने सारा जो है ना स्प्रे लगाकर टॉवल के साथ इधर से भी डस्ट निकाली है। और मुझे तो वैसे ही जो है ना चप्पलों के साथ फील हो जाती है, मेरे दांतों में अजीब सी करकरी होने लग जाती है अगर डस्ट ज़्यादा हो जाए, घर में ब्रश वगैरह या मपिंग वगैरह ना हो तो। फिर जी उसके बाद मैंने ये ठीक किया। अच्छा, मुझसे इसके बारे में भी किसी ने पूछा था कि ये मैं इसमें ब्लैंकेट क्यों लगाती हूँ, इतना प्यारा आपका सोफ़ा है। सोफ़ा तो वाकई बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा वाला सोफ़ा है, लेकिन ना ये क्योंकि प्योर लेदर है तो सर्दियों में ये शदीद किस्म का ठंडा लगता है और गर्मियों में शदीद किस्म का गर्म। तो इसका मैंने बेहतरीन हल यही ढूंढा हुआ है कि ये ब्लैंकेट हम लेकर आए थे, क्योंकि हमारे तो 8 महीनों में जो अच्छी भली सर्दी रहती है, फिर ये लाइट सा जो है ना लेकर बैठते हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। फिर इस तरह से मुझे आइडिया आया कि मैंने ये ना इस पे लगाना शुरू कर लिया, क्योंकि मैं ये नीचे बिछा कर हमेशा लेटती थी। और ये कपड़े जो दिखाए ना अभी आपको मैंने सारे समेटने हैं। और बाहर का मौसम चेक करें, आज जो है ना टेम्परेचर 32 है। आज उस कल से भी ज़्यादा गर्मी है और शदीद किस्म के जो है ना पसीने आ रहे हैं। मैं खोलूँगी डोर इस रूम का थोड़ी देर के लिए कि हवा थोड़ी सी क्रॉस हो जाए, ताकि मौसम जो है ना अंदर का ठीक हो जाए। ये देखें, अब्रिश ने जो है ना अपनी टेबल पे डोल को लिटाया हुआ है और उसके इसने बालों की कंघियाँ कर 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 ना सारे बाल उतार कर उस बालों का ना सारा स्टाइल ख़त्म कर दिया। एक दिन पहले इसकी बड़ी आपी ने सारी इसकी कोम की, अच्छे से इसके बाल वगैरह समेटे थे, इसने फिर इसकी सारी वो चुटिया वगैरह खोल दी और उसको टेबल पे जो है ना एक डेकोर बनाकर लिटा दिए। अभी ये कर रहे हैं स्कूल का काम, क्योंकि इन्होंने जाते ही एक इनका टेस्ट है इन्होंने देना है और दूसरी नई क्लास में एंट्री हो जाएगी इनकी इंशाल्लाह। तो फिर दोबारा से अपनी रूटीन पर आ जाएंगे और फिर ये डेली का काम ऐसे ही हुआ करेगा। टेबल जो है ना एक प्रॉपर ऑफिस बना हुआ होगा। तो साथ साथ रूटीन के काम भी हो रहे हैं और फैज़ान की चेकिंग भी कि वो आराम सुकून से अपनी स्टडी कंप्लीट करे। तो इधर मैं निकाल रही थी साथ ये बोतल और कंटेनर वगैरह, क्योंकि आज बुध है और ये इन्होंने चले जाना है आज, तो ये इसका बैग बन जाएगा हमारे। ये इस तरह से लेदर प्लास्टिक की बोतल जो दूध के कंटेनर वगैरह होते हैं जाते हैं, क्योंकि ये रिसाइकल होंगे दोबारा से सारे। और जो डस्टबिन होती है वो लेदर से होती है, शीशा जो होता है उसकी बोतल वगैरह वो बिल्कुल सेपरेट होती है, और कार्टून वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल ही सेपरेट होते हैं। मतलब हर चीज़ को हमें अलहदा से संभाल कर रखने पड़ते हैं। और फिर ये कम्यून के बैग होते हैं, मतलब जो एक इलाका होता है उसके स्पेशल कलर के और उसके ऊपर कम्यून का नाम भी लिखा होता है उस इलाके का, तो इसके मुताबिक हमें ये मिलते हैं और ये खुद ही परचेज़ करने पड़ते हैं। तकरीबन €1 का ये एक बैग पड़ता है। तो फिर इस तरह से इनको बाहर रख देते हैं और सुबह सुबह आकर जो कैमियो वगैरह होता है, इनके ट्रक वगैरह होते हैं, उठा लेते हैं। इंग्लैंड में तो और सिस्टम होता है कि उधर सारा कुछ एक ही हमने कंटेनर में डाल देना होता है और वो उसका टैक्स ले लेते हैं। कि गर्मी इस कदर आज शिद्दत की हो रही है ना, धूप इतनी तेज़ हो रही है। देखें, जहाँ जहाँ से धूप जल्दी चली जाती है ग्रास है, बाकी सब जगहों से साथ वाले गार्डन की भी बिल्कुल येलो होकर ना सूख गई है। फिर जी ये मेरे ओवन का हाल देख लें, ये मेरे उस पुराने घर वाला ओवन है जो इधर फिक्स करवाया था। अच्छा है भी ये मेरा मोस्ट फेवरेट, और ये मैंने उस घर में यूज़ भी नहीं किया था, ये न्यू था जब इधर फिक्स करवाया था। तो आपको पता है कि ये चीज़ें डेली रूटीन में तो साफ़ नहीं की जाती, बट महीने 2 महीने बाद इनकी सफाई मस्ट है। मगर मेरे से वो भी नहीं हुई थी क्योंकि मुझे बैक पेन का मसला है, और स्प्रे भी इसकी काफ़ी अरसे से ला कर रखी हुई थी, लेकिन फिर भी नहीं हो रही थी। बस सुस्ती और कुछ डेली रूटीन के काम करने के बाद ही बंदा इतना ज़्यादा थक जाता है। तो फिर आज मैंने इसका टास्क लिया कि आज इसको ज़रूर साफ़ करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। और अब आपने कुछ अरसे से देखा होगा कि मैं इसको यूज़ भी नहीं कर रही थी, इसी वजह से नहीं यूज़ कर रही थी कि दिल नहीं चाह रहा था कि ये बहुत गंदा हो गया, क्योंकि इसमें गिर गया था ऑयल। और फिर ये जो है ना एक रात बिल्कुल लाइट उस पर हीट पे ना चलता भी रहा है, तो जिसकी वजह से ना इसकी सारी साइडें वगैरह ना थोड़ी सी बर्न हो गई थी। तो देखिए अब ये बिल्कुल शाइनी सा हो गया, बिल्कुल न्यू हो गया, और ये वो बला है जिसने इसे न्यू कर दिया। तो अब थी नीचे वाले छोटे माइक्रोवेव की बारी,
और ये भी काफ़ी मैस हुआ था क्योंकि बच्चे वगैरह अगर कोई चीज़ वगैरह गर्म करते हैं तो उसको ऊपर से कवर करना भूल जाते हैं। पहले तो मेरे पास इसका एक प्लास्टिक का बॉल था जो मोस्टली चीज़ों पे रख के ना कवर कर इसको गर्म किया जाता था। कल हम कहीं बाहर गए हुए तो बाकी बच्चे घर में थे, उन्होंने चिकन वगैरह डीप रोस्ट किया था तो काफ़ी ज़्यादा जो है क्रम्स वगैरह पता नहीं क्या क्या गर्म करते रहे हैं तो गंदा लग रहा था काफ़ी। इसको तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन बाद नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। तो देखिए अभी भी ये माशाल्लाह से साफ़ हो गया और ये चीज़ें साफ़ हों तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसके बारे में ना गलत अफवाहें उड़ी हैं कि ये खाने के लिए कुकिंग के लिए नहीं होता, ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये स्पेशल कंटेनर इस तरह से होते हैं जिसमें हम सब्ज़ी को स्टीम कर सकते हैं, चिकन और फ़िश वगैरह स्टीम कर सकते हैं बहुत इजीली ना। तो बेकिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। और ये देखें ये सेट मेरा इस पे जिस तरह कली की एक डिज़ाइनिंग सी होती है वो बनी हुई है। जब आप अपने कोई बर्तन ख़रीदें ना तो स्पेशल कंफर्म कर लें कि वो जो है ना माइक्रो प्रूफ होने चाहिए। तो ये देखें इसलिए मैंने आपके सामने ये कप रखा है। अगर ये कोई कली वगैरह या कोई तार वगैरह इस पर लगी होती कोई इस तरह से ये माइक्रो प्रूफ ना होता तो इसने करंट छोड़ना था ना। तो वो ये इतना ख़तरनाक होता है ना कि ये बिल्कुल रॉड से जाके लगता है और उसके ब्लास्ट होने का ख़तरा होता है। और ये जो मैंने आपको प्लास्टिक दिखाया है ना ये वाला और ये छोटी बोतल वाला, ये ग्रीन कलर का गिलास और ये इस तरह के प्लास्टिक है ना ये बहुत डेंजरस होते हैं। और ये वाला भी, तो ये जो है ना इनको ना ही तो माइक्रोवेव में यूज़ करना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें इनमें इस्तेमाल करनी चाहिए। आप इस तरह से ट्रांसपेरेंट कप वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो पेंट वाले और ये प्रिंटेड कलर के पेस्ट वाले कप वगैरह होते हैं और इन पे ये जो आउटलाइन बनी हुई है गोल्डन वगैरह की, इस तरह के जो ये कप होते हैं ये भी करंट लगाते हैं, ये भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हमें फील नहीं होता लेकिन ये पेस्ट जो होता है ना ये बहुत बुरी स्मेल देता है। तो अपने बच्चों को भी इसके बारे में बिल्कुल गाइड करें कि इस तरह से माइक्रोवेव में चीज़ें गलत बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। इससे हमारी अपनी सेहत को जो है नुकसान पहुंचता है और ज़िंदगी को भी ख़तरा होता है क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो इसका रॉड जो होता है बिल्कुल करंट पकड़ता है तो बहुत ही जो डेंजरस होता है। फिर मैंने उधर से साफ़ कर फारिग होने के बाद लॉन्ड्री में आई और मैंने इधर कपड़े भी मशीन में डाल दिए थे और इसको भी ऑन कर दिया था क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और अब शाम होने वाली थी तो ये इतने में वॉश हो जाएंगे। फिर इनको भी सूखने के लिए मैं डाल दूँगी कि बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगेगी इन्हें। और जी इधर दिखा रही हूँ आपको अब्रिश के न्यू स्कूल के एडमिशन फॉर्म, क्योंकि अब्रिश का स्कूल हमने चेंज करवा दिया और ये घर से 5 मिनट की वॉक पे है। तो सबसे बड़ी आसानी ये होगी कि इसको लंच के टाइम जो है मैं घर लेकर आया करूँगी और हमारे साथ ही अब्रिश जो है लंच किया करेगी। और फिर जी आ गया था खाना। मैंने सुबह शायद आपको बताया था कि हस्बैंड जो है ब्रसल गए हुए थे, वापसी पे आते हुए हमारे लिए खाना लेकर आए और ये मेरे लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो गई थी बात, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी और खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। और बच्चों ने जो है कॉल कर कर तुर्किश अपने लिए फ़ूड जो है ये बाबा को फरमाइश कर दी थी कि लेकर आने हैं। और नाम इसका मुझे फिर से भूल गया कि क्या नाम था। तो बहरहाल ये जी डोनर है और इसके साथ जो है फ्रेंच फ्राइज़ और सैलड वगैरह सारी चीज़ें मिक्स की हुई हैं। इनको मैंने ये कल भी बना कर दिया था, आज इन्होंने ऑर्डर कर भी मंगवा लिया। इधर मैं खुद भी खा रही हूँ और साथ अब्रिश को भी खिला रही हूँ और साथ ही वीडियो को भी एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो बाकी की ग्रोसरी भी और इसका भी क्या बनेगा नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।